Heart disease in pregnancy. The incidence of cardiac lesion is less than 1% among the hospital deliveries. The commonest cardiac lesion is of the rheumatic origin, followed by the congenital ones. Now, rheumatic valvular lesions predominantly include mitral stenosis, and other predominant congenital lesions include patent ductus arteriosus, atrial and ventricular septal defect, pulmonary stenosis, coarctation of aorta, and Fallot's tetralogy. Now, how to diagnose a heart disease in a pregnancy. First, we will talk about the symptoms. What are the symptoms in the heart diseases? Like breathlessness, nocturnal cough, syncope, and chest pain. What are the signs? Signs are chest murmurs, pan-systolic, late systolic, louder ejection systolic murmurs or diastolic murmurs are heard. And in X-ray, cardiac enlargement is seen, cardiomegaly, increased pulmonary vascular markings, enlargement of pulmonary veins. ECG हम करवाएंगे, उसमें हमें टी वेव का इन्वर्जन दिखेगा, डिसरिथमियाज मिलेंगे. इकोकार्डियोग्राफी के अंदर हम स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ पता लगा सकते हैं, लाइक एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है या वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट है, और इजेक्शन फ्रैक्शंस के अंदर कितनी परसेंटेज की शॉर्टेज आई है वो भी हमें पता लग जाएगा. और हम MRI वगैरह भी करवा सकते हैं. तो अब हमें पता लग गया कार्डियक डिजीज़ के बारे में कि कार्डियक डिजीज़ है. अब हम उसकी सीवियरिटी को कैसे डिटेक्ट करेंगे. न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन NYHA क्लासिफिकेशन ऑफ हार्ट डिजीज़ इज़ यूज टू डिस्क्राइब द सीवियरिटी ऑफ द हार्ट डिजीज़. अब इसमें ग्रेडिंग सिस्टम है, 4 ग्रेडिंग सिस्टम होती है, 1 2 3 4. 1 के अंदर क्या होता है? अनकॉम्प्रोमाइज्ड एंड नो लिमिटेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. मतलब ना फीमेल को कुछ है और ना ही कोई एक्टिविटीज़ करने में उसको कोई दिक्कत है. सेकंड वन इज़ स्लाइट कॉम्प्रोमाइज्ड एंड स्लाइट लिमिटेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. थर्ड इज़ कॉम्प्रोमाइज विद मार्क लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी बट फील्स comfortable at rest and discomfort while doing ordinary activities. Fourth is severely compromised with discomfort even at the rest. Now, moving upon to the prognosis part. For maternal, it is also divided into 2 parts, maternal and fetal. Maternal prognosis depend upon the nature of the lesion, where it is the present, and another thing is फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ हार्ट, कितनी उसकी डिक्रीज़ हुई है हार्ट की कैपेसिटी, उसके ऊपर प्रोग्नोसिस उसकी डिपेंड करेगी. थर्ड इज़ प्रेजेंस ऑफ अदर रिस्क फैक्टर्स. अगर फीमेल को कोई और रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं तो उसके ऊपर भी उसकी प्रोग्नोसिस डिपेंड करेगी. नाउ इन द फीटस, फीटल के अंदर डिपेंड करेगी rheumatic heart lesion. Fetal outcome is usually good. However, in cyanotic group of heart lesion, there is increased fetal loss due to abortion, IUGR, and prematurity. Fetal congenital cardiac diseases is increased by 3 to 10% if either of the parents have congenital lesions. So, lastly, we talk about the management. Management should be in a team approach. लाइक ऑब्स्टेट्रिक, कार्डियोलॉजिस्ट और नियोनेटोलॉजिस्ट, तीनों ही होने चाहिए और हॉस्पिटल डिलीवरी होनी चाहिए. अब इसमें एक अलग सिनेरियो क्या है, हम कब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं हार्ट डिजीज़ के अंदर, डिपेंड करता है एब्सोल्यूट कंडीशंस के ऊपर और फीमेल की कंडीशन के ऊपर कि उसको ग्रेड 3 और ग्रेड 4 की हार्ट डिजीज़ सीवियरिटी है कि नहीं. अगर उसे है तो हमें, अगर उसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो हमें 12 वीक के अंदर ही प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देना चाहिए, सक्शन और इवैक्यूएशन के थ्रू और DND के थ्रू. अगर लेट स्टेजेस है तो हमें प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देना चाहिए जैसे ही फीमेल को ज़्यादा दिक्कत आने लग जाए. रिस्क फैक्टर्स फॉर कार्डियक फेलियर आर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये क्या कुछ रहेंगे. इन्फेक्शंस होंगे जिसमें कि यूरिनरी ट्रैक, डेंटल और रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस हो सकते हैं. एनीमिया, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन,
एरिथमिया, हाइपरथायरॉयडिज्म, ये सब कुछ उसको एग्रीवेट करेंगे और फीमेल को हार्ट फेलियर के टुवर्ड्स ले जाएंगे. तो ऑल दीज आर रिस्क फैक्टर्स फॉर द हार्ट फेलियर. नाउ मैनेजमेंट पार्ट. Medically, we will give the anticoagulants indicated in cases like congenital heart disease or pulmonary hypertension, mechanical heart valve or atrial fibrillation diseases. Indication for cardiac surgeries in pregnancy are failure of medical treatment. अगर किसी को हमने मेडिसिन दी है फिर भी उसको आराम नहीं आ रहा तो एट लास्ट हमें कार्डियक सर्जरी करनी ही पड़ेगी, या इंट्रैक्टेबल कार्डियक फेलियर. थर्ड इज़ इमरजेंसी क्या कुछ रहेगी उसके अंदर. अपीयरेंस ऑफ एनी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन लाइक एनीमिया एंड प्री-एक्लैम्प्सिया, अपीयरेंस ऑफ डिस्निया और कफ और डिटेरियोरेशन ऑफ फंक्शनल ग्रेडिंग. देन मैनेजमेंट ड्यूरिंग लेबर हम क्या कुछ रहेगा. फर्स्ट स्टेज में लेबर की हमें पोजीशन, पेशेंट की प्रॉपर रिकम्बेंट पोजीशन, ऑक्सीजन हमें उसे देनी है, एनाल्जेसिया हमें उसको देना है, साथ के साथ मॉनिटरिंग हमें करनी है ईसीजी की और ऑक्सीजन की. डायोरेटिक्स होने चाहिए हमारे पास ताकि उसको पल्मोनरी कंजेशन या फ्लूइड ओवरलोड ना हो. मैकेनिकल वेंटिलेशन हमें रेडी रखनी चाहिए साथ के साथ. केयरफुल वॉच फॉर द सेकेंड स्टेज. इफ़ नीडेड ब्लॉक एनेस्थीसिया कैन बी गिवन. एंड इन थर्ड स्टेज conventional management is to be followed. Aggressive diuresis by IV furosemide may be accomplished. And lastly, if female is not able to put effort for the normal labor, we should not force her for the normal delivery. We will straightforwardly do or opt for the cesarean section. Thank you.